नमो नमः। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे स्वर संधि की जितनी भी संधियां हैं, चाहे वो दीर्घ संधि हो, गुण संधि हो, यण संधि हो, अयादि संधि हो या वृद्धि संधि हो, इनको हम सरल से सरल तरीके से, आसान तरीके से, सरल ट्रिक से कैसे पहचान सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैं ओमवीर शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मैंने बोर्ड पर लिखा है स्वर संधि की ट्रिक। स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। सबसे पहले दीर्घ संधि। दीर्घ संधि को हम दो तरीके से पहचान सकते हैं। अगर एक तरफ तो है, दो शब्द दे दिए हो कहे जोड़ने के लिए, तो उसमें कौन सी संधि लगेगी। दूसरा एक सीधा शब्द दे दिया हो और पूछे कि इसमें कौन सी संधि है, तो दीर्घ संधि कैसे पहचानेंगे? जिस शब्द में समान वर्ण हो, एक की समान वर्ण हो, दूसरा बड़ा स्वर अर्थात दीर्घ स्वर हो, या हम उसे कह सकते हैं बड़ी मात्रा हो। दीर्घ स्वर बड़ी मात्रा अर्थात आ हो, ई हो, ऊ हो या री हो, इनमें से कोई हो। तो दो नियम है, एक तो समान वर्ण या बड़ी मात्रा, हम इसे दीर्घ स्वर कह सकते हैं। तो उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए ये आ जाए विद्या धन आलय। अगर ये हो और पूछे इसमें कौन सी संधि हो, तो हम कैसे जानेंगे? देखिए यहां पर लगेगा नियम 1 यानी समान वर्ण वाला। देखिए विद्या के अंत में क्या आ रहा है? आ रहा है, और उसके बाद आलय, आलय में क्या आ रहा है? आ रहा है, तो यानी दोनों समान वर्ण है। इसका मतलब यहां पर दीर्घ संधि है। विष्णु धन उदय, इसमें देखिए विष्णु में उ आ रहा है, फिर उदय में भी उ आ रहा है, दोनों समान वर्ण है। इसका मतलब यहां पर क्या है? दीर्घ संधि है। रवि धन इंद्र, रवि में क्या लगा हुआ है? ई लगा हुआ है, इंद्र में ई लगा हुआ है, दोनों समान वर्ण है। इसका मतलब ये दीर्घ संधि है। पितृ धन ऋणम, पितृ में भी छोटा री है और यहां पर भी छोटा री है, यानी समान वर्ण है, यानी ये है, तो यानी समान वर्ण है। इसका मतलब इसमें क्या है कि दीर्घ संधि है। ये तो इस तरीके से मान लीजिए ऐसा शब्द दे दे और पूछे कि इसमें कौन सी संधि है, तब हमें कैसे ध्यान रखना है? तब यहां पर ये दूसरा वाला लगेगा, यानी दीर्घ स्वर हो उसमें, या बड़ी मात्रा हम कह सकते हैं कि उसमें बड़ी मात्रा लगी हो। बड़ी मात्रा कहां लगेगी? दूसरे या तीसरे शब्द में बड़ी मात्रा लगी हो। जैसे मान लीजिए विद्यालय है, अब विद्यालय में देखिए ये है ना, यहां पर आ की मात्रा लगी है। विष्णु उदय, विष्णुदय, इसमें ड़ पर बड़े उ की मात्रा लगी है। रविंद्र, इसमें व पर बड़ी ई लगी है। पितृणम, यहां पर इसमें तृणम में क्या लगा हुआ है? ये लगा हुआ है। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि इन शब्दों में दीर्घ संधि है कि नहीं है। दूसरा है गुण संधि। गुण संधि को पहचानने की बिल्कुल आसान ट्रिक क्या है कि गुण संधि में जो उसके शब्द होते हैं उस पर कितनी मात्रा होती है? एक मात्रा होती है। ये तो पहला हो गया कि एक मात्रा होगी, और दूसरा क्या है? उस शब्द में ऋषि होगा अंत में या लिरी का आधा ल होगा। इसमें भी दो हैं, यानी एक मात्रा सबसे मेन, ज्यादातर यही होता है एक मात्रा वाले, और उसके बाद ऋषि वाला एक ही शब्द होता है, ब्रह्म ऋषि, महर्षि, ठीक है। तो वो ऐसे तरीके के शब्द आते हैं। और आधा लौ लगा हो तवल लकारा, जैसे आप देखिए, तो इसको कैसे पहचाने? मान लीजिए ये शब्द आ गया नरेंद्र, अब कैसे पता चलेगा इसमें कौन सी संधि है? तो क्या कह रहे हैं? जिसमें एक मात्रा लगी हो, तो ये देखिए एक मात्रा लगी है, ये वाली ए, इसका मतलब यहां पर गुण संधि है। चंद्रोदय, चंद्रोदय में ओ की मात्रा लगी है, ये वाली। महेश, यहां पर ए की मात्रा लगी है, ये वाली। महोत्सव, यहां पर ओ की मात्रा लगी है, ये वाली। और राजऋषि, तो यहां पर ये जो है कि लास्ट में क्या आ रहा है? ऋषि आ रहा है, और यहां पे तव लकारा, यानी यहां पर आधा ल आ रहा है। तो जिसमें छोटी मात्रा हो, यानी एक मात्रा जिसे हम कहेंगे कि जिसमें एक मात्रा लगी हो, दीर्घ में बड़ी मात्रा और इसमें एक मात्रा हो, तो बड़ी मात्रा होगा तो दीर्घ संधि, और एक मात्रा होगा तो गुण संधि, या यहां पर ऋषि आए और शब्द में ल आए, वहां पर गुण संधि होगी। इसके बाद अगला देखते हैं वृद्धि संधि। तो अब हम तीसरी संधि देखते हैं स्वर संधि में, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या कहते हैं? इसमें शब्द के ऊपर दो मात्रा होती है। कैसे? देखिए ये शब्द है अद्एव, इसमें देखिए दो मात्रा लगी है, दो मात्रा लगी है, ये ठीक है। महौषधि, अब ये दो मात्रा कौन सी है? ये ए है, ठीक है। महौषधि, इसमें भी दो मात्रा लगी है, दो मात्रा कौन सी लगी है? ये वाली।
सदैव, इसमें कौन सी, ये अ वाली है, ये वाली, ठीक है। सदैव इसमें क्या है, ए, ये वाला, ठीक है, इसलिए 2 हो गया। यहां पर भी गंगोग, इसमें भी जो आप देख रहे हैं औ की मात्रा लगी है, तो यानी ये 2 मात्रा हो गई, ठीक है। दैव, इसमें जो है ये वाली लगी है। तो वृद्धि संधि में क्या ध्यान रखना है कि इसमें शब्द के ऊपर 2 मात्रा होती है, बस सिर्फ इसमें इतना ही ध्यान रखना है। 2 मात्रा कौन कौन सी होती हैं, ए की मात्रा और औ की मात्रा। चौथा है यण संधि। यण संधि में क्या कह रहे हैं, जिस शब्द में आधा वर्ण आए, यानी ये ऐसे शब्द हैं इनके बीच में आधा वर्ण आता ही आता है, इनमें आता ही आता है, चाहे वो शुरू का हो, चाहे वो दूसरा हो, चाहे वो तीसरा हो, उसमें आधा वर्ण आएगा ही आएगा। जैसे उदाहरण देखिए, प्रत्येका, इसमें देखिए तो आया है आधा वर्ण, ठीक है। दूसरा है स्वागतम, इसमें देखिए आधा स्व आया है। मात्राज्ञा, इसमें देखिए तो आ रहा है आधा, रो आ रहा है आधा बीच में। यहां पर मध्वरी, इसमें देखिए ध्व आया है। लाकृति, यहां पर देखिए आधा आया है। तो जहां पर यण संधि, यानी जिस शब्द में आधा वर्ण हो वहां पर यण संधि होती है। पांचवा है अयादि संधि। अयादि संधि क्या कहता है, जिन शब्दों के बीच में अय, आव, अव, आव आए, यानी वहां पर क्या है, अयादि संधि है। कैसे, देखिए नए नम, नए, नए, अब नए में अय कहां आ रहा है, देखिए नौ है, इसको जब हम अलग करेंगे तो अय, अ आ गया और उसके बाद य, यानी अ आ रहा है, अय आ रहा है। यहां देखिए ना आय, तो आय आ रहा है, आ और य, यहां पर देखिए नौ में आ की मात्रा और ये लगी है। चौथा है भवती, इसमें देखिए भव आ रहा है, ना, भव में अव आ रहा है, ये देखिए अव, और यहां पे पाव, इसमें आव आ रहा है। तो हमें स्वर संधि को पहचानने के लिए कि इस स्वर संधि में दीर्घ संधि कौन सी है, गुण संधि कौन सी है, वृद्धि कौन सी है, यण कौन सी है और अयादि कौन सी है, हमें क्या याद रखना है। सबसे पहले दीर्घ में, दीर्घ हमें ये याद रखना है कि या तो समान वर्ण के अक्षर हो, या दूसरा क्या है, बड़ी मात्रा उसमें लगी हो, यानी दीर्घ स्वर हो। दूसरा क्या है, गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है, एक मात्रा, यानी शब्द के अंदर एक मात्रा होती है, या तो ऋषि वाला शब्द होता है या लिरी का आधा लगा होता है, बस। तीसरा क्या है, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या करना है, इसमें 2 मात्रा लगी होती है। गुण में 1 मात्रा, इसमें 2 मात्रा। 2 मात्रा कौन सी, उसमें ए, ओ और इसमें ए, औ। उसके बाद यण संधि में क्या याद रखना है, यण संधि में जो यण संधि के शब्द होंगे उसमें आधा अक्षर जरूर आएगा, चाहे वो पहला आ जाए, चाहे दूसरा आ जाए, चाहे वो तीसरा आ जाए। और चौथा जो है अयादि संधि। अयादि संधि हमें इतना ध्यान रखना है कि शब्द के बीच में, यानी शब्द के अंदर अय, आय, औ और आव ये होते ही होते हैं। तो ये थी स्वर संधियां, स्वर संधि की ट्रिक, बिल्कुल आसान ट्रिक, बिल्कुल सरल पहचानने की ट्रिक। मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप स्वर संधि को करने में कोई गलती नहीं करेंगे। जब भी कोई प्रश्न आएगा पहचान पाएंगे, आराम से उसको कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।